ऐसे लोग मिल जाते। पीर कह रहा नमाज की जरूरत नहीं, तो मुरीद भी कह रहा जी हमें तो सीधा पीर मिल गया जन्नती। पता चला ऊपर फूल चढ़ रहे हैं, अंदर लटके चल रही, कुटाई हो रही है अंदर, और ये कुल पढ़ पढ़ के मिट्टी बांट रहे आके सबको छिपाओगी। क्यों मारे दे पूरी कौम को यार, क्यों मार रहे हो पूरी कौम को? ऊपर इतनी लाइटें लगा देंगे मजार के, कहते बड़ा अच्छा लगा, जन्नत बन गया मजार। अंदर की खबर है, अंदर की खबर है हजूर का क्या हाल है अंदर। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो वो पतंग शाह बाबा थे। पहले मैंने कहा इनका पतंग शाह, तो एक ने बताया इनका नाम इसलिए पतंग शाह बनाया कि ये पतंग उड़ाते थे, है ना हजरत जी। ये हालात हमारी कौम के, ये रोने की बातें। हाँ ये सारे बाबा इधर निकल पड़े, जिधर लोग सीधे देख के उधर ही गिर पड़े जाए। हाँ तो वो कह रहे, मैंने कहा पतंग वाले बाबा क्यों? कहने लगे पतंग उड़ाते थे। कहने लगे, फिर एक ने बताया करीब पकड़ हाथ पकड़ के, इनकी बात बताऊं क्या? हाँ कि जब इनका इंतकाल हुआ ना, मुरीदों ने कहा कि सुराग छोड़ दो कब्र में। कहा क्यों? कि इससे ना बरकतें आएंगी। कहने लगे 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि सुराग बंद करने कोई नहीं जा रहा था। अंदर की खबर है कुछ। हम लोग बरेली वाले, हम लोग बरेली वाले के, मेरे इमाम ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। हमें आगाह किया था मेरे इमाम ने, और ये भी बताया था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं 4 जाते हैं कब्रिस्तान। आप डर के क्यों बोल रहे हैं? अभी नहीं जाना इधर से सीधा भाई, जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, जो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, लोग लेके जाते हैं तो फिर वो आ नहीं सकता है। जो खुद जाता है वो लौट के भी आ जाता है। खुद जाया करो ताकि आ जाया करो। जाते हैं ना कब्रिस्तान, बोले हमारी रस्में देखें, शबे बारात आएगी, शबे कद्र आएगी, तो हजरत जी करती क्या हमारी कौम? करना धरना कुछ नहीं, पूरी कब्रिस्तान की सफाई करेंगे, पूरे कब्रिस्तान की सफाई। फिर लाइटिंग करते, इससे ज्यादा रोशनी। मुझे एक बात बताओ, तुम 1 लाख बल्ब कब्र के ऊपर लगा दो, अंदर रोशनी जाएगी उसकी? कम से कम फीट भर तो मिट्टी रहती है ना कब्र के ऊपर, कम से कम फीट भर मिट्टी रहती है। बहुत बल्ब लगाए, असर तक लाइट का इंतजाम करते रहे। मगरिब आई, हमने गाड़ी में चाबी लगाई, निकल गए। क्या कर रहे हो? कि रथ जगह का हुक्म है। रथ जगह के ठलवे टहलने का नाम है? बोलो, गाड़ी की टंकी फुल करा के रात भर रोडों पे घूमने का नाम है? ये रथ जगह इसलिए था, पूरी रात सोता है। आला हजरत ने कहा था, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ये इसलिए शबे कद्र दी गई थी, इसलिए शबे बारात दी गई थी। अगर जिंदगी में मयसर हो जाए, गाड़ी पे बैठ के रात ना गुजार, मुसल्ले पे बैठ के रात गुजारनी है, मुसल्ले पे बैठ के रात गुजारनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? कब्रिस्तान की सफाई कर दो, शबे कद्र आने वाली है, लाइटिंग कर दो, शबे बारात आने वाली है, कब्रों की सफाई कर दो, वहां पे शबे कद्र आने वाली है। तुम्हें पता है जब तुम बलग लगा के लौटते हो, अंदर से कब्र मुर्दा कब्र से कहता है, अरे नादान, ये जो तूने लाइट लगाई है ये तो तूने अपने लिए लगाई थी, ये जो सफाई की है तूने अपने लिए की थी ताकि कीड़ा ना काटे, तूने लाइट इसलिए लगाई ताकि कब्रें नजर आ जाएं। बता मेरे लिए क्या लाइट का इंतजाम किया है? तो तुझे क्या करना था? पूछ कब्र वाले से, तुझे रोशनी कैसे मिलेगी? कब्र वाला कहता है अगर यहां तक आ गया है हाथ उठा दे, दुरूद पढ़ ले, सूरे फातिहा पढ़ दे, नात के 3 शेर पढ़ दे, मेरी रूह को भेज दे, उधर तेरा उजाला होगा, इधर मेरी कब्र में उजाला हो जाए। यही मसला के आला हजरत है। हर शख्स को कुरान आना चाहिए, हर शख्स को दुरूद आनी चाहिए। सरकारे गरीब नवाज कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है।
आलिम भी बने, फाजिल भी बने, मुहद्दिस भी बने, मुफस्सिर भी बने। और सरकारे गौसे पाक, सरकारे गौसे पाक जब हजरत अली ने लुआब डाला ना, फरमाते फिर मैं तकरीर करता तो 70 हजार का मजमा आया करता था। 70 हजार का मजमा। और कहते हैं रब ने ये शान बख्शी थी, जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाती थी। माइक का दौर नहीं था, माइक का दौर नहीं था। सरकारे गरीब नवाज को भेजा गया हिंदुस्तान में, आलिम फाजिल बने। उस्ताज ने जब देखा इल्म तो मुकम्मल हो गया, लेकिन इसकी नजरें कुछ ढूंढती रहती है। कहने लगे मोइनुद्दीन जी मुझे लगता है तुम्हें किसी चीज की तलाश है। गर्दन झुक गई। कहने लगे जो तुझे चाहिए वो ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में मिलेगा। पता पूछा, ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में पहुंच गए। इल्म मुकम्मल हो चुका था, अब मुजाहिदों की जरूरत थी। 2 साल खिदमत की, 2 साल मुजाहिदे किए। जब पीर ने देखा मुरीद कामिल हो गया है, फिर लेके चले मक्का शरीफ। हरम शरीफ में पहुंचे, मालिक अपना शहबाज लेके आया हूं, कबूल कर ले। आवाज आई, उस्मान हमने तेरे शहबाज को कबूल कर लिया। आज तो खिलाफत उसे ही दे जाते हैं जो मुरीद करा दे। जो जितना बड़ा दलाल है उसे इतनी बड़ी खिलाफत। ये कड़वी सच्चाई है। मुरीद और खलीफा कैसे होते? पढ़े। सरकार गरीब नवाज को 2 साल मुजाहिदे कराए और इतना पक्का कर दिया, हरम में लेके गए। मालिक कबूल कर, मेरा शहबाज है। आवाज आई, कबूल कर लिया गया। कहने लगे मोइन मकबूली हो गई है और रजामंदी की मोहर मुस्तफा की चौखट से लगनी बाकी है। मोहर लगनी थी, मदीने शरीफ लेके आ गए। या रसूल अल्लाह अपना मोइन लाया हूं, इसे कबूल कर ले। आवाज आई, हमने कबूल कर लिया है और साथ ही में हम हुक्म देते हैं कि यह हिंदुस्तान की रखवाली करेगा। ये किसने कहा? हमारे नबी ने। और हमारे नबी ने एक दिन सीने के बटन खोले। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाने लगे मुझे हिंद से बूए वफा आ रही है। ये लावारिस मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। और हमारे लिए गरीब नवाज को मुस्तफा ने भेजा। सरकार गरीब नवाज आए हिंदुस्तान में। तफसील से नहीं बताऊंगा कहां कहां गए, कैसे कैसे आए। तो क्या चीज लेके आए? 2 चीजें, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में किरदार। बाकी कोई तलवार नहीं थी। तलवार वाले पहले बहुत आए थे, भाग गए थे, कोई नहीं टिक सका था। फिर आया था अली का शहजादा। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में किरदार। जब रखा ना कदम अजमेर पे, पूरी जमीन महक उठी थी, जमीन महक उठी थी। अब अजमेर वाले को मानने वालों, तुमसे एक सवाल है। हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि लोग शर्मिंदा हो जाते। खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, हम में से कितनों को 1 साल हो गया हमने कुरान नहीं पढ़ा है। कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान आता ही नहीं है। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान खोला ही नहीं। आज अगर किसी घर से कुरान की आवाज आती है तो 3 चीजें समझ में आती हैं। या तो मैयत हो गई है, या बीमार है कोई, या फिर जिन भगाने के लिए सूरह बकरा पढ़ी जा रही है। आज से 3 मतलब समझ में आते हैं। कल ऐसे कुरान वाले थे, फजर होती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। माएँ बूढ़ी मुसल्ले पे कुरान लेके बैठती थी, कुरान पढ़ने बैठ जाती थी। उनकी तिलावत सुनने के लिए दीवार पे परिंदे आके बैठते थे, खामोश बैठे रहते थे। जितनी देर तिलावत होती थी परिंदे सुनते रहते थे। आज भला करे अल्लाह इन औरतों का, अगर आंखें फूट भी चुकी हैं, सीरियल देखने के लिए मोटे शीशे का चश्मा लगाती है। कहती लल्ला दिख नहीं रहा है, मोटे चश्मे वाला, मोटे शीशे वाला चश्मा ला। सीरियल
नकल साफ दिखना चाहिए। जिस बूढ़ी को कुरान पढ़ते हुए मुसल्ले तक जाते हुए टांगे टूटती हैं, वो डीजे डांस की पार्टी में जाके खड़ी हो जाती है। मेरी कौम की बेटी समझ तो सकी तुझे रब ने क्या बनाया था, तू किधर जाने लग गई है। आज तुझे कुरान नहीं आता है, तुझे नमाज नहीं आती है, तुझे मुस्तफा की हदीस नहीं आती है और कहती है बरकत नहीं हो रही है। घर में चुड़ैले आ गई हैं, भूत परीत आ गया है। दावे के साथ कहता हूं, अगर भूत परीत आ गए हैं, पाबंदी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, आफतों का भी जनाजा निकल जाएगा, नहूसतों का भी जनाजा। पढ़ता है कुरान कोई? बाप मरने लगे अभी दौड़ेगा, हुजूर पानी पढ़ दो, अब्बा का सांस अटका पड़ा है। क्यों जायदाद खाए तू और कुरान पढ़े हुजूर? कारी साहब 3 बच्चे अब्बा की कब्र पे बैठा दो, कुरान पढ़वाना, कितना हिस्सा देगा जायदाद में? सही ना? सिर्फ एक जोड़ा और 500 रुपए, इतना सस्ता हो गया कुरान। सोचना चाहिए हमें। अल्लाह करे हर बाप के बेटे को कुरान की तिलावत आती है, हर बाप के बेटे को तिलावत आती है, ताकि बाप मरे तो बेबसी की मौत ना मरे। इधर दम निकलता हो, उधर बेटा कुरान की तिलावत करता हो, इधर रहमान पढ़ी जाती हो, उधर फरिश्ते थपकियां देते हो, इधर यासीन की तिलावत होती हो, वो कान में कहते हो मुबारक हो, घबराना मत, वो देख अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के साथ वो दरवाजे खोल डाले। हाँ? लेकिन कितनों को कुरान आता? मेरा गरीब नवाज कुरान लेके आया, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा। हम तो कुरान वालों की दावत भी उस वक्त तक नहीं करते जब तक हमारे घर से जनाजा ना उठे। ये कड़वी सच्चाई है। अगर उस वक्त तक कुरान वालों की दावत नहीं होगी जब तक अम्मा या अब्बा का जनाजा नहीं उठेगा। तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, बरसी के नाम पे याद आते हैं ये। उस वक्त तक आलिम के लिए एक जोड़ा नहीं बनेगा जब तक किसी फकीर को कपड़ा देने की बात नहीं आएगी। हमने कुरान की तौहीन शुरू कर दी है। ये इज्जत ये नहीं है कि जब तेरे बेटे का वलीमा हो तो 1 नंबर का शराबी पहली कुर्सी पे बैठा हो, 1 नंबर का गुंडे को अगली सफ में जगह दी जाए और कुरान वालों के लिए एक कुर्सी खाली ना हो। उसके बाद कहते हैं जब से शादी हुई है बरकतें रूठ गई हैं, जब से शादी हुई है मुसीबत में आ गया हूँ। दावे के साथ कहता हूँ, बेटी का निकाह हो या बेटे का वलीमा हो, पहली कुर्सी पे कुरान वालों को बैठा और कहते बेटे पहला लुकमा तू खा, इसलिए कि सारे मेहमान बाद में है, मदीने वाले का मेहमान सबसे पहले खाएगा। पहले इन्हें खिलाओ, उसके बाद दुनिया को खिलाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा, कितनी बरकत अता फरमाएगा। नसीब वाली बस्तियां होती हैं जिनमें मदरसे चलते हैं, हाँ, जिनमें मदरसे चलते हैं। मुकद्दरों वाले होते। अभी आया था जलजला मगरिबी इलाकों में, शहर तबाह हुए थे, चंद साल पहले की बात है, लेकिन एक छोटी सी बस्ती महफूज थी। एक पेड़ तक नहीं गिरा था, एक छप्पर नहीं गिरा था। जब ये साइंटिस्ट वहां जमीन तोलने के लिए पहुंचे कि सारे शहरों की बिल्डिंगें गिर गईं, इस बस्ती का छप्पर क्यों नहीं गिरा? थक गए, कहने लगे जमीन की वही असलियत यहाँ है जो हमारे शहर की है, वही हालत यहाँ है जो हमारे शहर की है, ये गिरी क्यों नहीं? तो एक मर्द कलंदर ने निकल के कहा था तुम्हें क्या लगता है जलजले से कैपेसिटी बचाती है, जलजले से जमीन की ताकत बचाती है? कहा नहीं नहीं, अगर जमीन सलामत है वजह यह है हमारी बस्ती में मदरसा मौजूद है, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, और जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वो बस्तियां बर्बाद नहीं होती बल्कि अल्लाह उनको आबादी अता फरमा दिया करता। या अली या खिदमत करो कुरान वालों की। एक बात बता दूं, थके तो नहीं है अभी आप? मेरे पास अभी 10 मिनट बाकी है मेरे टाइम में। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलूं 10 मिनट और? भाई वो भी अच्छा नहीं लगता मैं सुनाए जाऊं और आप ऐसा करें। मुझे पसीना आ रहा है,
इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें खून जिगर दे रहा हूं। मैं कभी तकरीरों में शेर शायरी ज्यादा नहीं करता, खुतबा में फिट भर का नहीं पढ़ता हूं। मुझे 1 घंटा मिला है बात करने का, मैं चाहता हूं कि इसमें इंसाफ करूं। हाँ, सुने मेरी बात बहुत गौर से। जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह एक बिस्मिल्लाह की बरकत से बस्ती बख्श देता है। मुकद्दर वाले हो यार जिनकी बस्ती में कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। मैं यार जानते हैं हमने क्या किया? हम जब आदमी का लेवल नापते हैं ना, तो कहते हैं भाई ऐसे नीचे से लोग देखना शुरू करते हैं। जूता 18,000 का, पार्टी कर रही है। कोट 22,000 का, मजबूत आदमी है। हाथ में 70,000 की घड़ी है, बाबा मजबूत है भाई, मजबूत है, वीआईपी लग रहा है। चश्मा 12,000 का, बंदा वीआईपी है। हमने कपड़ों से उसका लेवल नाप के रख दिया। लेकिन पूछ महबूब से वीआईपी कौन होता है? या रसूल अल्लाह, ये कोट वाले वीआईपी है, ये 70,000 की घड़ी पहनने वाले वीआईपी हैं, ये 10 लाख की हाथ में मोबाइल लेके चलने वाले वीआईपी हैं। आवाज आती है गुंबद खदरा से, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी ये नहीं है जो महंगे कपड़े पहनते हैं। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। ये मयार है सबसे वीआईपी का। और कितना वीआईपी, मर के देख लो, जाओ, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मर के देखो, मर के देखो, कब्र में पहुंचोगे हड्डियां पीस देगी कब्र। अभी एक कब्र खोदी गई, उसमें कफन ही कफन था, बाकी मिट्टी बन गई। मगर जानते हो जब हाफिज कुरान जनाजे पे लेट के जाता है तो सुने, जिंदों के लिए तो लोग नारे लगाते हैं, जब वो मर के कब्र में जाता अल्लाह हुक्म देता, जमीन खबरदार, बाल भी ना छू लेना, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है। एक लाश को बचाने के लिए दुनिया केमिकल लगाती है। हाँ, तरह तरह की पट्टियां लपेटी जाती है ताकि इसकी लाश को बचा के रखा जा सके। बर्फ लगाया जाता है ताकि ये 500 किलोमीटर तक सलामती से जा सके। किसी भी लाश को उठा करके उसको केमिकल लगा करके पैक करके भेजा जाता है ताकि खराब ना हो। सलाम करो कुरान वालों को, जब ये चलते हैं केमिकल की जरूरत नहीं होती, खुदा की रहमतें लिपट जाती हैं। का खबरदार, कुरान लेके आया है, जमीन कहती है मालिक तेरी इज्जत की कसम, जैसा ले रही हूं वैसा ही कयामत में वापस कर दिया जाए। जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। इज्जत किया करो कुरान वालों की। हम सिर्फ ना मैयत में दावत करते, तीजे 40वें में दावत करते। तुम्हें बता दूं, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। भाई सालिक रजा साहब ने भी बताया था, ऐलान कर रहे थे कि हमारे भाई बच्चों को, कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते। बड़े नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पे कुरान वाला एक लुकमा खा ले, एक लुकमा जिसके दस्तरखान पे खा ले। और जो साल के 12 महीने खिलाते हैं उसके नसीब का आलम क्या होगा, उसके नसीब का आलम क्या होगा। लो वजीफा बता दूं, हाँ कहीं फंस गए ना उल्टे सीधे पीर के पास जाके, तो 250 ग्राम का तोक लटका देगा गले में तावीज के नाम पे। बकरी तो गर्दन हिला सकती है, तुमसे नहीं हिलेगी। मैं फ्री का वजीफा दे रहा हूं, जिसके घर में बरकत ना हो कारी साहब के पास आना, कहना एक तालिब इल्म भेज दो, घर ले जाना, अपने बच्चों से कहना तुम बाद में खाओगे, हुजूर का मेहमान पहले खाएगा, उसे खिलाने के बाद अपने बच्चों को खिला। खुदा उसके लुकमों के सदके में तेरी नस्लों के रिज्क का इंतजाम करेगा। हाँ, तेरी नस्लों का इंतजाम कर देगा सिर्फ एक बंदे के लुकमे के सदके में। तुम्हें नहीं पता, एक बंदा था ना, तो उसकी आदत थी रोज सुबह उठता था और एक रोटी सदका करता था। क्या करता था, समझ रहे हैं ना? मैं आज आपके इलाके में पहली बार आया हूं और जितना प्यार आपने दिया अल्लाह सलामत रखे। 3:30 बजने को ऐसा लग रहा जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ, मरने के बाद भी मेरी आंखें न बंद हो सकी, मुझको रसूल पाक के आने का इंतजार है। हाँ, हम तो मरने के बाद भी आंखें इसलिए खुली रखते हैं कि हुजूर आएंगे। हाँ, हम तो इसलिए आंखें बंद खुली रखते हैं कि हुजूर आएंगे। तवज्जो है ना आप लोगों की? थके तो नहीं अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह कारी साहब पूरा मजमा जवान है। हुजूर सैयद साहब क़िबला के कदमों की बरकत है, पूरी महफिल जमी हुई है। ऐसा लगता है जैसे महफिल सीधी मदीने जा रही है। बस तवज्जो कीजिएगा। उसका काम क्या था? रोज एक रोटी सदका कर देता। एक दिन सोया ना, ख्वाब में आका तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया रोज रब की दावत करता है, हमें भूल जाता है। रोज रब की दावत करता, हमें भूल जाता है। रो दिया, या रसूल अल्लाह मैं रब की दावत कौन करता है? और मैंने आपको कब छोड़ा या रसूल अल्लाह? मेरी तो धड़कन में आप हैं, मेरे लहू के कतरे कतरे में आप हैं। आका मेरे एक बाल पे तेरा एहसान है। आप कैसे कह दिया या रसूल अल्लाह? मुझे बताए ना मैंने कब छोड़ा और कब मैंने रब की दावत की। फरमाया रोज एक रोटी सदका नहीं करता रब के नाम पे? कहा जी करता तो हूं। कहा जब तू एक रोटी सदका करता है ना तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। किसकी दावत का? रब की दावत का सवाब मिलता। या रसूल अल्लाह रो दिया। कहा हुजूर फिर आपको कैसे हासिल करूं? फरमाया सुन, जब तेरे घर में कभी अच्छा खाना बन जाया करे ना तो तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले रहते हैं, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले पढ़ते हैं। कभी अच्छा खाना बने ना, थोड़ी सी रोटी लेना, थोड़ी सी बोटी लेना, जा उन कुरान वालों की सफ में बैठ जा। तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा। कुरान वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। मुकद्दर वाले हैं जिनके घर पे कुरान वाले खाते करेंगे इंशाअल्लाह खिदमत कुरान वालों की। ये जो कागज इनके आगे रखा है ना, देना भाई जरा, ये जो सनद है ना, ये कोई आम कागज नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं ये जन्नत का सर्टिफिकेट है, ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। और ये यूं ही हासिल नहीं होता है, आसान नहीं है ये आए और लिख के दे दिया गया। इसे हासिल करने के लिए दिनों रात एक करना पड़ता है। इसको आप सिर्फ बज़ाहिर कागज कह सकते हो, लेकिन खुदा की कसम एक मां से पूछो बेटे की जुदाई क्या होती है, एक बाप से पूछ कि जब बेटा नजरों के सामने नहीं होता तो शाम कैसी लगती है। ये परदेश के रहने वाले, वतन छोड़ के यहां कुरान पढ़ने वाले यूं ही नहीं आए होंगे, घर से चले होंगे, मां की आंखें भी बरसी होंगी, बहन ने भी रो के रुखसत किया होगा, बाप भी तन्हाई में जाके आंसू बहाया होगा, उसने भी रो रो के कहा होगा मालिक तेरी रहमतों के हवाले। खेल नहीं है बच्चे छोड़ देना यार, शाम को थक के आते हो, 400 रुपए कमा के लाते हो, उसमें से 50 रुपए की चीज बेटे के लिए लाते हो, बेटा सो जाया करता है, बीवी से आके कहते उठा इसे, इसके लिए चीज लाया हो, जब सोते से उठाते हो बच्चा अपनी पसंद की चीज देखता है, मचल जाता है। खुदा की कसम दूध पीने से पहले बाप की थकन उतर जाती है, पैर दबाने से पहले उसकी थकन उतर जाती है। वो बाप जब बेटे का चेहरा देख के थकन उतारा करता था, जब उस बाप ने बेटे को भेजा होगा तो बता बाप के जिगर पे क्या गुजरी होगी। वो माँ जो रातों को टूट के बेटे का चेहरा देखती है, जब उसने बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से जुदा किया होगा तो माँ के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कुरान आ जाता है? नहीं प्यारे, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता है। जब ये घर से चलते हैं माँ की आंखें भी बरसती हैं, बहन भी बार बार मुड़ के देखती है। जब कहीं इनमें आपस में झगड़े होते रहे हैं, बहन भाई में झगड़े हुए, कभी रोटी को लेके झगड़ा, कभी चावल को लेके झगड़ा, कभी झाड़ू को लेके झगड़ा, कभी सफाई को लेके झगड़ा, ये तो लड़ते रहते थे। लेकिन जब भाई वतन छोड़ने लगा कुरान के लिए, बहन रोती हुई दरवाजे पर आई है, उसने हाथ उठा के कहा था मालिक तेरी रहमतों के हवाले किया है। माँ ने आंचल उठा के कहा था यार अब तुझे दे दिया है। बता तो सकी इन बापों की कुर्बानी देखो, कितनी बड़ी कुर्बानियां है। मदरसों के हालात आकर के देखो, बच्चे जब घर में सोया करते हैं तो माँ रात में सर्दी में उठ के बेटे को 3 बार चेक करती है, कहीं पैर तो नहीं खुल गए हैं, कहीं कंबल तो नहीं निकल गया है, कहीं बिस्तर से बेटा नीचे तो नहीं आ गया है। लेकिन ये वहां जा रहे हैं जहां कोई देखने वाला नहीं होगा, जहां कोई कंबल उड़ाने वाला नहीं होगा, जहां कोई बिस्तर पे लेटाने वाला नहीं होगा। इन्होंने हर दुख को बर्दाश्त किया, हर परेशानी को बर्दाश्त किया। क्या है मदरसे की जिंदगी? जानना चाहते हो तो सुनो, अगर तुम घर के अंदर हो, नमक ज्यादा हो जाता है,
बीवी से लड़ के दूसरा खाना बनवा लेते हो, नमक कम हो जाता है तो नमक डाल लिया करते हो, अपनी पसंद का खाना हर तीसरे दिन बनवा लेते हो। लेकिन जब से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, अगर नमक ज्यादा है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, कम पड़ गया हाथ नहीं फैलाते हैं, ज्यादा हो जाता है शिकवे नहीं करते हैं, सारे सितम उठा रखे हैं। उसके बावजूद अगली बात करूंगा, तुमने मदरसे वालों को देखा होगा, स्कूल वाले बच्चे 50 रुपए जेब खर्च लेके जाते हैं, साथ में टिफिन भी होता है, लेके गाड़ी जाती है, अच्छी ड्रेस भी होती है। लेकिन खुदा की कसम जब ये घर से चले थे, मजदूर बाप था, जेब में हाथ डाला, उसने 200 रुपए निकले, का मुट्ठी बंद करके कहा बेटे हिसाब से खर्च करना, तुम्हारे बाप के पास इतना ही पैसा है। जब बाप ने लरसते होठों से ये कहा था, खुदा की रहमतों ने सुन लिया था, आवाज़ कुदरत आ रही थी, परेशान मत हो, तू 200 रुपए दे दे, हम इसको 2000 की बरकतें अता फरमा दे। चले आगे। ये 200 रुपए लेके घर से निकले, असर के बाद मदरसे से निकलने की इजाजत हुई, टहलने के लिए बाहर आए, सामने नमकीन की दुकान भी थी, बिस्किट की दुकान भी थी, बर्गर पिज्जा पेटीज की दुकान भी थी। अमीरों के बच्चे मनचाह के चीजें खा रहे थे। कुरान वालों का भी जीता हम भी खाएं, लेकिन बाप की हैसियत देखी, बगल में हाथ दबा के खड़े हो गए। खुदा की कसम किसी की जेब नहीं काटी, किसी का एक दाना नहीं चुराया। लोग कहते हम सूफी हैं, लंबी लंबी छुट्टियां रख के कहते सूफी हो गए। अगर सूफी देखने तो मदरसों में आके देख, जो नफ्स को मारे उसे सूफी कहते हैं, और नफ्स मारने का पहला सबक मदरसों से दिया जाता है। खड़े हो गए बगल में हाथ दबा के, मशीयत कह रही थी दुख ना उठा, करने दे इन्हें मौज, करने दे इन्हें मजे, एक दिन वो आएगा, तू गरीब का बेटा जरूर है, तू मुसल्ले पे खड़ा होगा, ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े हो, ये हाथ बांधे खड़े होंगे। फिर कुदरत ने वो रंग दिखाया, जब यही हाफिज कुरान बन के मुसल्ले पे आए तो वकील भी पीछे खड़ा है, जज भी पीछे खड़ा है, IAS भी पीछे खड़ा है, IPS भी पीछे खड़ा है। जनाब आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपके पास तो IAS की डिग्री है, आपके पास MBBS की डिग्री है, 10 आपके पास 1 करोड़ रुपए में खरीदी हुई डिग्री है, आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? कहते हैं हाँ हाँ महंगी डिग्रियां जरूर हैं, जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है। कहा इसके पास क्या है? कहा मेरी डिग्री हॉस्पिटल तक काम आती है, इसकी डिग्री जन्नत तक काम आया करती है। हाँ इसकी डिग्री जन्नत तक काम आती है, फिर ये मुसल्ले पे आएगा और जमाना देखेगा। आज इसके बंदे हाथ न देख, आज इसके फटे कपड़े न देख, आज न देख जूते कैसे हैं, कल देखना जब मुसल्ले पे खड़ा हो तो कौन आया, कौन आया है। सबको खड़ा होना पड़ेगा जब ये मुसल्ले पे होगा, सबको हाथ बांधने पड़ेगा। हाँ ये अल्लाह ने इज्जतें बख्शी है मदरसे वालों को। अगली बात करूं मदरसों में आगे, माए कितना ख्याल करती है, मर्जी के मुताबिक बच्चों को खाना बना के खिलाती। मुझे अपनी बात याद है, मेरी जब कभी मदरसे से छुट्टी होती थी ना 2-3 महीने में, तो मेरी अम्मी को पता रहता था बेटा आने वाला है। वो पूछती रहती थी अब्बू से कब छुट्टी होगी उसकी। मेरे आने से 2 दिन पहले मेरी मर्जी के खानों की तैयारियां शुरू हो जाती थी। खुदा की कसम माँ के एहसानों का बदला नहीं दिया जा सकता। 2 दिन पहले तैयारी होने लगती थी, मेरे बेटे को ये पसंद है, ये पसंद है। 8 दिन की छुट्टी मिली, 10 दिन की जितनी भी मिलती थी, उसमें माँ बेटे की मर्जी का खिलाती थी। यही हर घर की हकीकत समझता हूं मैं। अमीर हो या गरीब हो, माँ होती है। करोड़पति की माँ हो या मजदूर की माँ हो, लाल तो सबको बराबर प्यारे होते। कोई माँ अपने बेटे को मौत के फंदे पे लटकता हुआ नहीं देख सकती। कांटा भी लग जाए माँ को गवारा नहीं। सुने गौर से, मदरसे आ गए, मदरसों के हालात आप देखिए। खत्म कर लिया जाए अगर दिक्कत हो रही है, जबरदस्ती का कोई वो नहीं है। तकलीफ होती है ना थोड़ा सा, जरा कर तो जो है सारे लोगों की।
जिंदाबाद। तवज्जो कीजिएगा। मदरसा, मदरसों के अंदर आप जाइए तो कई तलबा ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो फर्श की ठंडक तलवे पे महसूस होने लगती है। इतने गरीब भी होते हैं। हम लोगों ने मदरसों की जिंदगियां गुजारी है ना, एक ही बिस्तर में 7 साल गुजार दिए, एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार दिए। फटे बिस्तर, पुराने बिस्तर, धागे टूट गए, रुइयां लिपट गई, उसी पे जिंदगी गुजर गई। लेकिन खुदा की कसम, मैंने मदरसे में किसी को ठंड से मरते हुए नहीं देखा। बात समझ गए? इतनी फर्श पे लेटना है, पुराना बिस्तर है, ठंडा बिस्तर है, जो 3 बजे उठ के जिस पानी से वुजू करना है वो भी ठंडा है, जिस चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना है वो भी ठंडी है, जहां बैठ के पढ़ना है वहां कोई हीटर नहीं लगा है, वहां भी ठंडी हवा के झोंके। लेकिन आज तक मैंने किसी को ठंड से मरते नहीं देखा। इसके बरक्स सुने, अगर आपका बेटा या मेरा बेटा, हम डांट दे अपने बेटे को, हम डांट दे अपने बेटे को, तो हमारा बेटा ना जमीन पर रो के लेट जाए, अगली 2 घंटे में नाक बंद हो जाती है उसकी। हम लेके दौड़ते हैं, डॉक्टर क्या हुआ? कि मेरे बेटे की नाक बंद हो गई। आला लगा के कहता ठंड लग गई है। इसे सर्दी में नहलाया था? कहा नहीं। इसने बर्फ खाया था? कहा नहीं। का कूलर के आगे लेटा था? कहा नहीं। का ठंड क्यों लग गई? का 2 मिनट के लिए रोता हुआ फर्श पे लेट गया था, इस वजह से इसको ठंड लग गई है। यार बता तो सही, तेरा मेरा बेटा 2 मिनट के लिए जमीन पे गिर जाए, नंगे पैर चल ले, उसे सर्दी लग जाती है। जानते हो ये कितनी रातें सोते सोते बिस्तर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन कभी फेफड़े जाम नहीं होते हैं। कितनी रातों में इनको किसी ने कंबल तक नहीं उड़ाया, नींद में कंबल उतर गया, लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगी। क्या बात है? ये घर भी इंसान थे, मदरसे में भी इंसान है। जब घर जमीन पे लेटे तो फेफड़े जाम हो गए, मदरसे में नीचे सोए, कोई ठंड नहीं लगी है। तो सुनो, वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक देखभाल। तवज्जो है आप लोगों की? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। खुदा की कसम, कुरान वालों से प्यार करो, मदीने वाला तुमसे प्यार करने लग जाएगा। प्यार करो कुरान वालों से, इन्हें खाली मुल्ला जी ना समझना। ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। ये घर जाएंगे तो कोई गिफ्ट में बाप को गाड़ी देता, कोई बंगला देता, ये कल घर जाएंगे माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे। सुबह पहुंचेंगे माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन भाइयों को रोटी बना के खिलाई है, इनके कपड़े धुले हैं, इनकी खिदमत की है। वो माँ बाप नसीब वाले हैं जिन्हें रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। अल्लाह उन माँ बापों को भी सलामत रखे, बहनों को, भाइयों को सलामत रखे। कई भाई बहुत अच्छे होते हैं जो खुद मजदूरी करते हैं, भाइयों को पढ़ाया करते हैं। अल्लाह उन भाइयों की उम्रों में बरकतें दे। और मैं उनसे ये भी कहूँगा मशवरे के तौर पर, ये हाफिज बन गए हैं, इनसे मजदूरी ना कराना, इनसे खेत में काम ना कराना। अल्लाह ने वुसअत दी है तो इनके खर्चे खुद उठाना। और इतना कह देना, हमने तुम्हें आज के लिए कुरान नहीं पढ़ाया, हमने तुम्हें कब्र और हश्र के लिए कुरान पढ़ाया। और इनसे भी तीनों से एक बात कह के जाना चाहता हूं, इन तीनों से भी ये बात कह जाऊं, सुने, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ या बहन का इंतकाल हो जाए तो दुनिया मिट्टी डाल के चली जाए, तुम वहां बैठ जाना कुरान लेकर के। उस वक्त तक कब्र न छोड़ना जब तक कुरान पूरा ना सुना दो। कहना, अब्बा मैंने हमेशा तरावी में कुरान सुनाया, आज तुझे कब्र में पूरा कुरान सुनाने आया हूं। मेरे भाई तुझे कमाई में फुर्सत नहीं मिली, मेरी फीस भरता रहा, आज सुकून से लेटा है, आज मैं तुझे पूरा कुरान सुनाऊंगा। ए माँ, तूने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी, आज तक तूने कुरान नहीं सुना। मस्जिद तू नहीं जा सकती थी, तराविया में तू नहीं आई, आज कब्र में तू आई है, तेरा बेटा तुझे पूरा कुरान सुनाएगा। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो जाएगा, इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उधर कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल डाले। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपने हाथ ही खाली। फ्री जन्नत है,
फ्री जन्नत। पढ़ा ले बच्चों को, आखिरत बेहतर होगी। पढ़ा ले बच्चों को, जन्नत का टिकट मिलेगा। हाँ, हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान पैदा करे, एक बच्चे को जरूर हाफिज बनाए, एक बच्चे को जरूर हाफिज बनाए। क्या हुआ अगर इंजीनियर ना हुआ? लोग कहते हैं इंजीनियर होगा तो गाड़ी बंगलों में चलेगा। मौत बंगले वाले को भी आनी है, मौत छप्पर वाले को भी आनी है। असल ये नहीं है बिल्डिंग किसकी चमक रही थी, असल ये है कब्र किसकी महक रही है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। गरीब नवाज आए थे, एक हाथ में कुरान लेकर के, दूसरे हाथ में किरदार लेकर के। मैंने कुरान पे बात कर दी है, किरदार की बात बाकी है। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रहेगी तो फिर किरदार पे भी बात होनी है। नहीं, बहुत वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। मैं 3:40 41 मिनट हो गए। ठीक है ना बाबू, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुझे भी अभी सफ़र करना है। ठीक है जी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। कमेटी वाले सारे लोग, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हमारे पप्पू भाई और इनके जुमला अहबाब नौजवान, जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, नौजवान हैं, जितनी कमेटियों ने मिलकर जलसा सजाया, फिक्र न करना, हम गरीब है, हमारा अजमेर वाला गरीब नहीं है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। वो जानते हैं किसने किस दुख से हिस्सा लिया है, उन्हें पता है किसके हाथ में क्या था क्या नहीं था, वो सब जानते हैं। और याद रखना, नबी की बेटे अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते हैं, किसी का एहसान नहीं रखते हैं। तुमने उनके लिए खर्च किया है, वो तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करेंगे। और हमारा तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और फख्र से कहा करो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका।